जहां एक और दुल्हन अपने सुहाग की सेज के सपने देख रही थी, वहीं दूल्हा अपनी दुल्हन के घूंघट उठाने का सपना देख रहा था। लेकिन इसी बीच दूल्हे के पिता शकील मियाँ की हसरतें जाग गईं। लड़की की माँ यानी अपनी समधन से ना जाने उसने क्या चक्कर चला लिया। जो समधन थी वो अपना घर छोड़कर शकील मियाँ के घर आ गई और विवाद यहीं से शुरू हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना है कासगंज उत्तर प्रदेश की। कासगंज के सुजावलपुर का रहने वाला पप्पू अपनी बीवी के साथ अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए वहीं पास के इलाके गणेशपुर में शकील मियाँ के घर पर गया। जब वो दोनों पति पत्नी शकील मियाँ के घर पर पहुंचे तो लड़के को बुलवाया तो इन्हें लड़का तुरंत ही पसंद आ गया। लेकिन जो पप्पू था वो ये चाहता था कि इतनी जल्दी हामी नहीं भरेंगे। इस परिवार के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं अपनी लड़की को यहाँ पर आराम से दे सकता हूँ। फिर क्या था, जो पप्पू था उसने अपने समधी यानी शकील मियाँ से बार बार संपर्क किया, बार बार फ़ोन लगाया, बार बार उसे अपने घर बुलाया। शकील मियाँ की नज़र पप्पू की पत्नी यानी अपनी समधन पर पड़ी और शकील मियाँ अपनी समधन यानी पप्पू की पत्नी को दिल दे बैठा। अब क्या था, सिलसिला शुरू हुआ। ये दोनों समधी समधन आपस में फ़ोन पर बात करने लगे, चुप-चुप कर मिलने जाने लगे। थोड़े ही दिन बाद पप्पू की बेटी और शकील के बेटे की शादी तय हुई और वो दिन था 17 जून। 17 जून को इनकी शादी होनी थी, लेकिन 17 जून से पहले ही जून के पहले हफ्ते में ही एक ऐसा कांड हो गया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। 3 जून को जो पप्पू की पत्नी थी वो अपने घर से भाग गई। तो जो पप्पू था वो बहुत परेशान हुआ। उसने 5 दिन तक उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और छानबीन शुरू की। जब पप्पू को पता चला कि जो उसकी पत्नी है वो तो शकील मियाँ के साथ है, तो उसने शकील मियाँ के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन वो घर से फरार हो गए। वो अभी तक घर से फरार हैं, वो अभी तक नहीं मिले हैं। अब जो पप्पू की बेटी थी और शकील का बेटा था, इनकी शादी रुक गई। शादी होनी थी बच्चों की और समधी समधन फरार हो गए। और इतना ही नहीं, जो शकील मियाँ था वो 10 बच्चों का बाप था और जो उसकी समधन थी वो 6 बच्चों की माँ थी। ये अपने 10 बच्चों को छोड़कर भाग गया और जो समधन थी वो अपने 6 बच्चों को छोड़कर भाग गई। अब इन सब की ज़िम्मेदारी वहाँ पर शकील मियाँ की पत्नी पर और यहाँ पर जो समधन थी इसके पति पर आ गई है और ये अब बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना थी कासगंज उत्तर प्रदेश की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।